खुर्रम में दहशतगर्दी, खवातीन समेत 38 अफराद जाँ बहक। पाराचनार से पेशावर जाने वाली मुसाफिर गाड़ियों को औचत में निशाना बनाया गया। अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में खवातीन और बच्चों समेत 38 मुसाफिर जाँ बहक, कई जख्मी हो गए। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक, हलाकतें बढ़ने का भी खदशा। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक होने वाले 13 अफराद की शनाख्त कर ली गई। बाकी अफराद की शनाख्त का अमल जारी है। इस्लामाबाद में सियासी पारा हाई, शहर इक़्तिदार फिर कंटेनर सिटी बन गया। हुकूमत ने मुजाहिरीन पर इस्लामाबाद के दरवाजे बंद करने की ठान ली। सिक्योरिटी हाई अलर्ट, मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद करने का फैसला। 24 घंटे पहले फायरवॉल भी एक्टिव कर दी जाएगी। मुजाहिरीन के खिलाफ शेलिंग और लाठीचार्ज से पहले वाटर कैनन से मिर्चों वाला पानी फेंकने की मंसूबाबंदी। इस्लामाबाद के तालीमी इदारे भी पीर तक बंद कर दिए गए। कायदे-आज़म यूनिवर्सिटी के इम्तिहानात मुलतवी। महकमा दाखिला पंजाब ने लाहौर, रावलपिंडी और अटक में रेंजर्स तलब कर ली। वजारत दाखिला का चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को मरासला लिखा, एहतजाज में कोई भी सरकारी मशीनरी, मुलाजमीन और सरकारी खजाना इस्तेमाल ना हो। धमकियां और मुज़ाकरात एक साथ नहीं चल सकते। बानी पीटीआई की रिहाई मेरे हाथ में नहीं, फैसला अदालतों ने करना है। तहरीक इंसाफ से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अदालत का जो भी हुक्म होगा अमल दरामद कराएंगे। मैं खुद भी कंटेनर्स लगाने के हक में नहीं, एहतजाज को नहीं रोक रहे, लेकिन एहतजाज इस्लामाबाद में ही क्यों, अपने सूबे में जिस तरह मर्जी एहतजाज करें। डी चौक में इसकी इजाजत नहीं दे सकते। जो आएगा वो गिरफ्तार होगा। बेलारूस से 24 नवंबर को आला सदा का वफ्द पाकिस्तान आ रहा है। सिक्योरिटी अव्वलीन तरजीह है। पंजाब पुलिस, रेंजर्स और एफसी सब मिलकर फराइज अंजाम देंगे। वजीर दाखिला पुरअमन और आइन के मुताबिक एहतजाज के लिए तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म, चीफ जस्टिस आमिर फारूक की बातचीत के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत। तहरीरी हुक्मनामे में लिखा, पीटीआई क़यादत को बेलारूस वक्त के दौरे की हसासियत से आगाह किया जाए। मुज़ाकरात नाकाम होने की सूरत में अमन अमान यकीनी बनाया जाए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, मोबाइल सर्विस, इंटरनेट की बंदिश मसले का हल नहीं। कोई ऐसा हल है कि इस्लामाबाद को कंटेनर से बंद ना किया जाए? क्या ये नहीं हो सकता कि आप पीटीआई को एंगेज कर लें? एक सूबे के वज़ीर आला एहतजाज की सरपरस्ती कर रहे हैं, इस सूरत हाल से कैसे निपटा जाए? आम शहरियों का क्या कसूर है? एडवोकेट जनरल की पीटीआई को नोटिस जारी करके बुलाने की इस्तदा भी की गई। बानी पीटीआई की मुश्किलात बरकरार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 5 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। खुसूसी अदालत के जज अमजद अली शाह ने अडियाला जेल में समाअत की। पुलिस बानी पीटीआई से अडियाला जेल में ही तफ्तीश करेगी। दूसरी जानिब तोशाखाना केस में आज भी फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना 1 केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत 27 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। आप हुकूमत में बैठ के इमरान खान से क्या चाहते हैं सर? हम इमरान खान से चाहते हैं कि वो हमारे साथ बैठे, चार्टर ऑफ इकॉनमी करें। सबसे पहले पाकिस्तान है, वो कहते हैं जी हमारे साथ बड़ी धांधली हुई। भाई ये धांधली को पहली दफा हुई है। ये जब हमारे साथ हुई थी उस वक्त क्यों आपको नजर नहीं आई? जब तक पॉलिटिकल लीडरशिप, पॉलिटिकल पार्टीज बैठ के रूल्स ऑफ गेम तय नहीं करेंगी, इस मुल्क में फी और फेयर इलेक्शन नहीं होगा। चाहते हैं बानी पीटीआई हमारे साथ बैठकर मिसाके मईशत करें। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की 365 न्यूज के प्रोग्राम हेड ऑन में गुफ्तगू, कहा तमाम स्टेक होल्डर्स मुल्क के इस्तेहकाम के लिए एक एजेंडे पर मुत्तफिक हों। जब तक सियासी क़यादत बैठकर रूल्स ऑफ गेम तय नहीं करेगी, मुल्क में शफाफ इलेक्शंस नहीं होंगे। अगर तो लोग बड़ी तादाद में निकल आए फिर तो मामला ही ख़त्म है। अगर ना निकले तो देखना ये होगा कि कंटेनर कितने निकले। क्या कंटेनरों की तादाद अवाम की तादाद से ज़्यादा थी कि थोड़ी थी? ये गवर्नमेंट खुद एक मैच बना रही है इसको। हुकूमत इतनी नर्वस हुई हुई है, इसको अपनी शिकस्त, हर सूरत में अपनी शिकस्त बनाए। कंटेनर्स लगाकर हुकूमत खुद एहतजाज को मैच में तब्दील कर रही है। गली गली को सील करना मुजाहिरीन की कामयाबी मानी जाएगी।
सीनियर सियासतदान एतजाज अहसन ने 24 नवंबर का एहतजाज हुकूमत के लिए परेशान कुन करार दे दिया। कहा, अगर लोग बड़ी तादाद में निकल आए तो फिर मामला ही खत्म हो जाएगा। जेल में खुफिया मुलाकातें बहुत होती हैं, बैक चैनल और डिप्लोमेसी पहले दिन से जारी है। हुकूमत नर्वस है, ये खुद अपनी शिकस्त के असबाब पैदा कर रही है। दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 के जेर एहतमाम सीव्यू पर शानदार तकरीर, बाग बहरिया के सी किंग हेलीकॉप्टर्स, जंगी जहाजों का फ्लाई पास्ट। एसएसजी कमांडोज ने हजारों फुट की बुलंदी से जंप लगाने का मुजाहिरा भी किया। घुड़सवार दस्ते ने भी अपनी महारत दिखाई। मेहमान खुसूसी वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, हमें अपनी खुद मुख्तारी के तहफ्फुज़ के लिए हर वक्त चौकन्ना रहना होगा। हमारा हतमी मकसद अमन और इस्तेहकाम है। दूसरी जानिब एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का आइडियाज नुमाइश का दौरा। ISPR के मुताबिक एयर चीफ ने दिफाई सनत के फ्रेमवर्क के कयाम की हौसला अफजाई की। बासलाहियत तलबा ने एयरपोर्ट ऑपरेशंस के मसाइल का हल निकाल लिया। आइडियाज 2024 में गुलाम इसा खान इंस्टीट्यूट के तलबा का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सोल्यूशन सबकी तवज्जो का मरकज। मसनूई ज़हानत के निज़ाम से मुंसलिक स्टार्टअप से रनवे पर वाइल्ड लाइफ समेत हर तरह के नुकसानदेह अशिया को तलाश किया जा सकेगा। तजवीज़ है वफाकी हुकूमत की तरफ से कि 6 और कनाल्स इंडस रिवर से सिंधु से निकाला जाए। अगर सियासी तौर पे जो एतराज़ात हैं, कम्यूनिटीज़ हैं, ख़ास तौर पे लोअर अपेरियन इलाके से, सिंध से, बलूचिस्तान के, उनके जो एतराज़ात हैं उनको एड्रेस नहीं किया जाता, तो इस कदम से हम पूरा मनसूबा को मुतनाज़ा बनाएं। पीपल्स पार्टी को दरियाए सिंध पर मजीद कैनाल्स बनाने पर तहफ़्फ़ुज़ात। बिलावल भुट्टो कहते हैं, सिंध और बलूचिस्तान के एतराज़ात ना सुने गए तो पूरा मनसूबा मुतनाज़ बना देंगे। तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाए। जबरदस्ती राय मुसल्लत करने से सियासी अदम इस्तेहकाम और मईशत पर मनफी असर होगा। सूबों में इत्तेफाकी राय पैदा करें। ग्रीन पाकिस्तान मनसूबा कामयाब बना सकते हैं। विफाकी हुकूमत से फैसले पर नजरसानी का मुतालबा। वजीर आला केपी के बाद वजीर आला सिंध का विफाकी हुकूमत से मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। कहा, अब तक 3 इजलास हो जाने चाहिए थे मगर एक भी नहीं बुलाया गया। इजलास बुलाकर आईनी जिम्मेदारी पूरी की जाए। दूसरी जानिब सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के बयान पर रद्द अमल। कहा, 1991 का मुआहदा सिंध समेत तमाम सूबों में पानी की मुनसिफाना तकसीम को लाजिम करार देता है। अज़मा बुखारी पहले जमीनी हकाइक मालूम करें फिर बयान दें। हुकूमतों को काम नहीं करने दिया जाता। सियासी अदम इस्तेहकाम से तरक्की और खुशहाली का सफर मुतासर होता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा से गुफ्तगू। कहा, पंजाब में मजमूई हालात बाकी सूबों से बेहतर हैं। महंगाई कम और ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब के स्कूलों में 5000 नए क्लासरूम्स बनाने की मंजूरी। नई मॉडर्न लैब्स कायम की जाएंगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नून लीगी रुकन कौमी असम्बली आदिल बाज़ाई को डी सीट कर दिया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने एन 262 कोयटा 1 की नशिस्त खाली करार दे दी। आदिल बाज़ाई आज़ाद उम्मीदवार मुंतखब होने के बाद नून लीग में शामिल हुए थे। आजाद कश्मीर में एहतजाज पर पाबंदी का कानून बनते ही मुजाहिरे शुरू हो गए। कोटली में सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ एहतजाज शहीद चौक मैदानी जंग में बदल गया। पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग पर मुजाहिरीन मुश्तइल। पुलिस वैन को आग लगा दी। झड़प के दौरान कई अफराद जख्मी भी हुए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की रिकॉर्ड साज इनिंग्स जारी। पहली बार 97,000 की नफसियाती हद भी पार कर ली। 100 इंडेक्स 97,328 पॉइंट्स पर बंद। मुसलसल कामयाबियों के बाद स्टॉक मार्केट दुनिया की दूसरी बेहतरीन स्टॉक मार्केट बन गई। 80% रिटर्न के साथ अर्जेंटाइन की स्टॉक मार्केट का पहला नंबर। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में 2 करोड़ 90 लाख डॉलर इजाफे से ज़र मुबादला के ज़खायर 11 अरब 29 करोड़ डॉलर हो गए। पंजाब में स्मोक की शिद्दत में कमी के बाद पाबंदियों में नरमी। कल से पार्क्स और तफरीही मकामात भी खुल जाएंगे। सुबह के वक्त लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर रहा।
दोपहर के बाद स्मोक की शिद्दत में कमी आ गई। पेशावर, मुल्तान और कराची की फिजाएं भी जहरालूद। लाहौर में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में अद्वियात के बाद वेंटिलेटर्स की भी किल्लत, हजारों मरीज मुतासर होने का इंकशाफ। लाहौर समेत पंजाब के सरकारी हॉस्पिटल्स में 12 करोड़ आबादी के लिए सिर्फ 940 वेंटिलेटर्स मौजूद। लाहौर की 1.5 करोड़ से ज्यादा आबादी के लिए सिर्फ 520 वेंटिलेटर्स। महकमे सेहत हॉस्पिटल्स की रिवैम्पिंग के 1 अरब 18 करोड़ रुपए इस्तेमाल करने में भी मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। पेशावर में लर्ज़ाखेज वारदात, एफबीआर के आला अफसर की सरेआम फायरिंग। कार सवार शहरी को बीवी बच्चों के सामने कत्ल कर दिया। मुल्जिम कत्ल के बाद सड़क किनारे खड़ा होकर असलहा लहराता रहा। मकामी पुलिस की फौरी कार्रवाई, मुल्जिम को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। जहलम में स्कूल वैन खाई में गिर गई, 14 बच्चों समेत 16 अफराद जख्मी हो गए। हादसा चक्री राजगान के करीब पेश आया। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। ग्रीन शर्ट्स का मिशन जिम्बाब्वे। कौमी स्क्वाड वनडे और T20 सीरीज के लिए जिम्बाब्वे पहुंच गया। कौमी टीम आज आराम करेगी। पाक जिम्बाब्वे पहला वनडे 24 नवंबर को खेला जाएगा। पाकिस्तान में चमचमाती चैंपियंस ट्रॉफी का सफर जारी। नेशनल स्टेडियम कराची पहुंच गई। फातेह कप्तान सरफराज अहमद का ट्रॉफी के साथ फोटोशूट कल होगा। ट्रॉफी को 25 नवंबर तक कराची के मुख्तलिफ मकामात ले जाया जाएगा। मोहसिन नकवी ने चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर को इवेंट के कामयाब इनेकाद के लिए टूर्नामेंट डायरेक्टर मुकर्रर कर दिया। यूनान में मजदूर सड़कों पर निकल आए। महंगाई और तनख्वाहों में कटौती के खिलाफ हड़ताल कर दी। एथेंस के मरकज ओमोनिया स्क्वायर से यूनानी पार्लियामेंट की तरफ पैदल मार्च। निजाम जिंदगी मफलूज। मुलाजमीन का दफातर में 8 के बजाय 7 घंटे काम का नोटिफिकेशन जारी करने का भी मुतालबा। अमरीका के शिमाल मगरबी इलाके में समुद्री तूफान बॉम्ब ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद हलाक, 5 लाख से ज्यादा अफराद बिजली से महरूम। आज तूफान की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई। बॉलीवुड अदाकारा स्वरा भास्कर का रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह अकीदत और मोहब्बत का इजहार। अपने मुसलमान शौहर फहद अहमद के हमरा जलसे से खिताब में कहा, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और मोहब्बत किसी खास मजहब या कौम तक महदूद नहीं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखों के साथ हाथ मिलाना शर्मनाक अमल है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के सिलसिले में भारत का ऑस्ट्रेलिया में पहला इम्तिहान कल शुरू होगा। ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान पहला टेस्ट पर्थ में खेला जाएगा। दोनों टीमों के कप्तान जीत के लिए पुरआज़म। साबिक टेस्ट क्रिकेटर और एम्पायर नजीर जूनियर तवील अदालत के बाद इंतकाल कर गए। नजीर जूनियर ने पाकिस्तान के लिए 14 टेस्ट और 4 वनडे मैचेस खेले। टेस्ट डेब्यू की पहली इनिंग्स में 7 विकेट लेने वाले पहले पाकिस्तानी स्पिनर का एजाज भी हासिल किया। मायानाज अदाकार असलम परवेज को पिछले 40 बरस बीत गए। 50 की दहाई में फिल्मी सफर का आगाज किया। सैकड़ों फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए।